filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. दोस्तों ये है रीपर ड्रोन, कंपनी है जनरल एटॉमिक्स, और जनरल एटॉमिक्स का भी जो सीईओ है वो भी इंडियन है, उसका नाम विवेक लाल है। तो जो पाकिस्तानी अक्सर यूट्यूब चैनल में कहते हैं ना कि हर एक कंपनी का सीईओ इंडियन है, ठीक है, यानी कि जो तुम्हारे ट्राइबल एरियाज में ड्रोन मारते हैं ना वो भी इंडियन ही बना रहा है ड्रोन। ये आ रहे हैं 31 तकरीबन ड्रोन। 31 ड्रोन्स में से 15 तो चले जाएंगे दोस्तों एयरफोर्स के पास, 8 जाएंगे आर्मी के पास और 8 जाएंगे नेवी के पास। ड्रोन टेक ऑफ करता है, चाहे वो एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, आर्मी का हो, डजेंट मैटर। ड्रोन 30, 35, 40 हजार फुट की हाइट पकड़ता है और आसपास घूमता रहता है कितने मिनट के लिए? कितने मिनट के लिए आप सोचिए, मिनट नहीं घंटे। अमेरिका और रूस दोनों दुश्मन हैं, सोचिए ये दुश्मन है, लेकिन भारत की दोनों से बनती है। अब देखिए ईरान जो है वो सऊदी को पसंद नहीं करता, भारत की दोनों से बनती है। भारत की चीन से भी बनती है, जिसके साथ उसकी गलवान में झड़प हो रखी है। दोस्तों इसको कहते हैं डिप्लोमेसी। पाकिस्तान के अलावा भारत की सबसे बनती है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अच्छा दोस्तों, 2 खबरें हैं जो आज हम डील करेंगे, आपको बताने की कोशिश करूंगा। कल देखिए हमने ये क्या बोला था, द वायर ये बोल रहा है कि ड्रोन डील नहीं होगी, एनडीटीवी कह रहा है कि ड्रोन डील होगी। यानी कि जो वायर है, वायर ने ये बोल दिया था कि उसको रोक दिया गया, और वायर ने तो एक्चुअली एक फैसला सुना दिया था कि साहब ये नहीं होने वाली, खत्म हो गई डील। वहीं पे एनडीटीवी ने ये बोला था कि नहीं ये डील हो रही है। अच्छा, दोनों की बातों के बीच में क्या हुआ कि हमने एक अपना पक्ष रखा, और मेरा ये पक्ष था कि ये डील होनी नहीं चाहिए। मैंने कल ये नहीं बोला, मतलब ये होने वाली है कि नहीं होने वाली, दैट्स डिफरेंट। हो तो सरकारों के बीच की बात है, उसके बीच में क्या ओपिनियन देना, लेकिन ये डील नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आत्मनिर्भरता जो है उस पर मैं बिलीव करता हूं, उस पर विश्वास करता हूं। और हमें अगर अपनी सॉवरेनिटी मेंटेन करनी है, अपनी खुदमुख्तारी, अपनी संप्रभुता को अगर मेंटेन करके रखना है, संभाल के रखना है, तो अपने हाथ में अपनी टेक्नोलॉजी, अपने हथियार होने जरूरी हैं। आप किसी से खरीद के, किसी से मांग के कुछ समय के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन यह परमानेंट इलाज कतई नहीं है। अच्छा एनीवे, तो कांग्रेस ने अप्रूव कर दी, सब कुछ हो गया। अब वो 31 ड्रोन आ रहे हैं। अब जब वो आ रहे हैं तो मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए, यह बहस कल खत्म हो गई। अब आज एक नई बहस है, और बहस यह है कि ये क्या है, ये हमें इसकी जरूरत है नहीं है, इससे फायदे क्या होंगे, ये सारी बातें हम आज करेंगे। ड्रोन तो दोस्तों ये है रीपर ड्रोन, कंपनी है जनरल एटॉमिक्स, और जनरल एटॉमिक्स का भी जो सीईओ है वो भी इंडियन है, उसका नाम विवेक लाल है। तो जो पाकिस्तानी अक्सर यूट्यूब चैनल में कहते हैं ना कि हर एक कंपनी का सीईओ इंडियन है, ठीक है, यानी कि जो तुम्हारे ट्राइबल एरियाज में ड्रोन मारते हैं ना वो भी इंडियन ही बना रहा है ड्रोन। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि दिस इज ऑल्सो अ कंपनी, अमेरिकन कंपनी लेड बाय एन इंडियन। कंपनी का नाम है जनरल एटॉमिक्स। अच्छा, ये आ रहे हैं 31 तकरीबन ड्रोन। 31 ड्रोन्स में से 15 तो चले जाएंगे दोस्तों एयरफोर्स के पास, 8 जाएंगे आर्मी के पास और 8 जाएंगे नेवी के पास। जाहिर सी बात है एयरफोर्स को इन ड्रोन्स की ज्यादा जरूरत है। अगर भारतीय सेना डिप्लॉय करेगी तो कहां पे करेगी, नेवी करेगी तो कहां पे करेगी? ऑब्वियसली नेवी करेगी अपने ट्रेड रूट्स के ऊपर ज्यादातर। अब जैसे आज की तारीख में नेवी जो है ये सोमाली पायरेट से छुड़ा रही है जहाजों को। आपको पता ना 5-7 ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशंस नेवी कर चुकी है, जबरदस्त काम कर रही है इंडियन नेवी, और हर जगह डिप्लॉयड है। कल क्या होगा कि अगर हमारे ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि हमारे बहुत ज्यादा ट्रेड उस रूट से आता है, अगर इंडियन नेवी को प्रोटेक्ट करना है तो इंडियन नेवी के लिए बड़ा आसान है कि एक वहां पे रीपर ड्रोन ऊपर छोड़ दिया। अच्छा, ये ड्रोन करेगा क्या, मैं आपको बताता हूं। प्रेडेटर है, गार्डियन है, रीपर है, ये अलग अलग वेरिएंट्स हैं। हल्की सी कैपेबिलिटीज में थोड़ा सा फर्क है, कोई इस तरफ भारी कोई इस तरफ भारी, लेकिन ये जो असल में ड्रोन है ये करते क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखिए ड्रोन्स जो एसेंशियली होते हैं, यूएवीज कह लीजिए, जो नाम आप दे दीजिए, ये पायलटलेस एयरक्राफ्ट होते हैं। पायलटलेस यानी कि ये जो ड्रोन्स हैं इसमें कोई पायलट नहीं होता है, इसका अपना इंजन होता है, ये रिमोट कंट्रोल्ड होते हैं। अब इसमें पायलट नहीं होता तो चला कौन रहा है? ये कई 100 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर पीछे बैठा एक बंदा इसको कंट्रोल कर रहा होता है एक कंप्यूटर से।
उसके सामने 2-3 बड़े स्क्रीन हैं, वो बैठा है, कीबोर्ड है, माउस है, वो कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, ड्रोन टेक ऑफ करता है, चाहे वो एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, आर्मी का हो, डजेंट मैटर। ड्रोन 30, 35, 40 हजार फुट की हाइट पकड़ता है और आसपास घूमता रहता है कितने मिनट के लिए? कितने मिनट के लिए आप सोचिए, मिनट नहीं घंटे। 30 से लेकर 35 घंटे तक ये ड्रोन उड़ता रहता है, इतनी इसकी कैपेसिटी है। यानी कि 1.5 दिन ये हवा में रहता है और देखता रहता है। इस ड्रोन की एक और खासियत है कि उस ऑल्टीट्यूड से ऊपर से वो मिसाइल मारता है, हेलफायर, और जो हेलफायर मिसाइल है इसमें क्षमता है एक चलती हुई गाड़ी को नष्ट करने की, या एक घर को नष्ट करने की, एक कमरे की खिड़की के अंदर घुस के अंदर के जितने भी लोग हैं या सामान है उसको बर्बाद करने की। बड़ा कारगर हथियार है दोस्तों, ये भारत के पास आ रहा है। मैं फिर कहता हूं, अच्छी बात है, लेकिन भारत को अपने भी ड्रोन बनाने चाहिए। क्या होगा ना, मैं आपको बताता हूं कि ये काफी नहीं है भारत के लिए। भारत को और ड्रोन्स भी चाहिए होंगे, फिर भारत अमेरिका से लेगा, फिर उसका जो वेपन सिस्टम्स हैं वो भी भारत लेगा, मिसाइल्स हैं वो भी भारत लेगा। भारत कब तक लेता रहेगा ये ड्रोन्स? अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा, चलो ठीक है, 31 ड्रोन आ गए अपने पास, आ जाएंगे यानी कि साल 2 साल के अंदर। लेकिन आगे क्या? आपको 100 ड्रोन्स चाहिए, आपको 200 ड्रोन्स चाहिए। ड्रोन वॉरफेयर इज द लेटेस्ट। आपको पूरा ये जो आर्मेनिया अजरबैजान की कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे फिर आप रशिया यूक्रेन की ले लें, ये कौन सी कहानियां सुना रही हैं आपको? कौन सी? अचानक जो ड्रोन है वो सामने आ गया, छोटा ड्रोन, बड़ा ड्रोन, कामेकाजी ड्रोन, सुसाइड ड्रोन्स भी उनको बोलते हैं। तो ये सब हमें इकोसिस्टम बनाने की दोस्तों जरूरत है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा था रूस के बारे में, कि भारत, अभी तक तो हमें यही पता था कि भारत रूस से तेल ले रहा है और भारत टॉप इंपोर्टर है। यह बात सच है कि भारत ने अरबों दर अरबों का तेल रूस से खरीदा है, वो भी रुपए में खरीदा है। अब भारत क्या कर रहा है कि रूस को एक्सपोर्ट कर रहा है, और करीब कह रहे हैं कि इस साल के फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, यानी कि मार्च 2024 में जो फाइनेंशियल ईयर 31 तारीख को खत्म होगा, 1.5 अरब की ट्रेड वापस जा चुकी होगी, यानी कि इंडिया एक्सपोर्ट कर चुका होगा, वो भी रुपए में होगी। इसमें मशीन पार्ट्स हैं, इसमें ऑटोमोबाइल्स हैं, इसमें इलेक्ट्रिक का सामान है, इसमें 10 और चीजें हैं जो इंडिया बहुत बेहतर बनाता है, जो कि रूस को दोस्तों चाहिए। तो ये म्यूचुअली बेनिफिशियल है। इससे क्या होगा कि डॉलर का जो असर है ये थोड़ा सा कम होगा, डॉलर की रिक्वायरमेंट कम होगी, और हमने जितना खरीदा है वापस वो पैसा होगा, रुपए में ट्रेड होगी। ये बहुत जरूरी है। गेट रिड ऑफ द डॉलर स्लोली एंड स्लोली, डी डॉलराइजेशन इसका नाम है दोस्तों। तो ये मुझे लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से। अब मैं आपको बात बताता हूं इसको किस तरीके से, एक खास परिप्रेक्ष्य है, एक खास कॉन्टेक्स्ट है जिसमें हमें ये दोनों चीजें देखने की जरूरत है। ये दोनों एक्चुअली देश जो है ना, जिनके साथ हम डील्स कर रहे हैं, अमेरिका और रूस, ये दोनों दुश्मन हैं। सोचिए, ये दुश्मन है। कैसे दुश्मन है? ये दुश्मन पहले थे, फिर यूएसएसआर टूट गया, 15 देश बन गए, शामिल रशिया। अब रशिया अलग है, रशिया चुप था, फिर रशिया इन्वेड करता है यूक्रेन, और फिर से रशिया दुश्मन नंबर 1 बन जाता है अमेरिका का और पूरे वेस्ट का। आज की तारीख में ये लोग दुश्मन हैं। आज की तारीख में ये एक दूसरे से बात करना ठीक नहीं समझ रहे। इनकी एम्बेसीज हैं, लेकिन बिल्कुल जैसे कि शीतलहर चलती है ना, कोल्ड वेव, इनके रिश्तों में शीतलहर चल रही है। लेकिन भारत की दोनों से बनती है। अब देखिए, ईरान जो है वो सऊदी को पसंद नहीं करता, भारत की दोनों से बनती है। ईरान इजराइल को पसंद नहीं करता, जानी दुश्मन इजराइल ईरान का है, भारत की दोनों से बनती है दोस्तों। भारत की चीन से भी बनती है, जिसके साथ उसकी गलवान में झड़प हो रखी है, और जमीन का इतना लंबा मामला है चाइना के साथ, भारत की उससे भी बनती है दोस्तों। इसको कहते हैं डिप्लोमेसी। पाकिस्तान के अलावा भारत की सबसे बनती है, यह हमें समझना चाहिए। और ये है डॉक्टर जयशंकर की डिप्लोमेसी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की डिप्लोमेसी। और ये डिप्लोमेसी ये दिखाती है भारत कितना मजबूत है, क्योंकि यू कैनॉट, देखिए, जो अमेरिकन कांग्रेसमैन थे जो कांग्रेस में ये रिमार्क्स दे रहे थे कि जब तक गुरपतवंत सिंह पन्नू का मामला हल नहीं होगा हमें ड्रोन नहीं देने चाहिए, देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज अमेरिका को यह बात पता चल गई है कि यह पुराना भारत नहीं है, नया भारत है। आप ना भारत को इग्नोर कर सकते हैं, ना आप भारत से दुश्मनी मोल ले सकते हैं। जो भारत से दुश्मनी मोल लेगा दुनिया भर में आइसोलेट हो जाएगा। आज की तारीख में ये जो सी लेन्स हैं, इसको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है?
भारत प्रोटेक्शन दे रहा है। इट इज़ द इंडियन नेवी, इट इज़ नॉट द यूएस नेवी, इट इज़ द इंडियन नेवी दैट इज़ वर्किंग देयर। आप सोचिए भारत कितना बड़ा काम कर रहा है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मैं जल्द फिर हाजिर हूँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।